नंबर सिस्टम का चैप्टर 1 हम लोग देख रहे हैं। तो अपन पहले बहुत सिंपल बेसिक्स देखेंगे और जल्दी जल्दी निपटा देंगे इन सब चीज़ों को। नंबर सिस्टम का चैप्टर 1 हम लोग देख रहे हैं। बेसिक ओवरव्यू देखेंगे नंबर्स का, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा यूज़ तो रहता नहीं है, और उसके बाद हम मेन कंसेप्ट पे चलेंगे जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा जिनका यूज़ होता है। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। जो सबसे छोटा सर्किल है उसमें देखिए नेचुरल नंबर्स हैं, और मैं आपको ये बताऊंगा कि एक्चुअल में इनका यूज क्या है नंबर्स का, क्यों ऐसा बोलते हैं कि नेचुरल नंबर्स का यूज है डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा। 1 2 3 काउंटिंग उसमें काम आते हैं। 1 बुक 2 बुक 3 बुक, यानी फिजिकली आपको ये नंबर्स का यूज दिखता है, तो इसलिए इनको प्राकृतिक नंबर्स बोलते हैं। यदि आप इनमें जीरो ऐड कर दें, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो अब क्या ये बन जाते हैं आपका होल नंबर, जो कि थोड़ा सा और बड़ा सर्किल है यहाँ ये वाला, यानी कि ये हो गया ये वाला। तो इसमें क्या है, अब देखिए जीरो नेचुरल में तो कोई इसका यूज नहीं होगा नेचुरल लाइफ में जीरो का, लेकिन ये क्या है, ब्लैंक स्पेस को भरने का काम आती है कि हाँ इस चीज की यहाँ पे कमी है, रिक्त है ये चीज, यानी कि जीरो बुक है, कोई बुक नहीं है। अब अगला नंबर देखते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में सब नंबर आ जाते हैं, नेगेटिव भी जीरो भी, सारी चीजें, -3 -4 0 1 2 3, यानी कि जो प्रॉपर नंबर्स हैं, और जो आपका माइनस में भी है, जीरो एंड सो ऑन है, सारा नंबर जो है मोस्टली जो नंबर लाइन पे होता है उसको हम जनरली इंटीजर बोलते हैं। ठीक। अब सिर्फ नंबर्स तो होंगे नहीं, बीच में भी कुछ ना कुछ होगा, डिवाइड वगैरह में होंगी चीजें, तो उन नंबर्स को, ऐसे नंबर्स जो पीवाईक्यू फॉर्म में लिखे जा सके, उनको हम रेशनल नंबर्स बोलते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर्स का भी काफी डेली लाइफ में यूज है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। मान के चलिए आपके पास एक पिज्जा है, ठीक है, और उसके कितने हैं, 5 पार्ट्स हैं, ठीक है, और आपको सिर्फ मिले उसके 2 पार्ट, तो आपको कितना हिस्सा मिला है पिज्जा का, ये जनरली बताता है, क्या आपको बताता है, रेशनल नंबर्स, या किसी चीज का पार्टीशन रेशनल नंबर्स बताते हैं कि किसी चीज की प्रॉपर्टी का किसी को कितना हिस्सा मिला। यदि एक प्रॉपर्टी के 3 हिस्सेदार हैं और प्रॉपर्टी बराबर बांटी गई है, तो 1/3 प्रॉपर्टी का हिस्सा एक व्यक्ति को मिला है, तो रेशनल नंबर्स का ये यूज होता है। इन सब नंबर्स को हटके एक और नंबर आते हैं, वो होते हैं आपके इर्रेशनल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनको पीवाई के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है, उन नंबर्स का मोस्टली वैसे मैन लाइफ में कोई सिग्निफिकेंट यूज है नहीं। तो देखिए पाई हो गया जैसे, तो पाई क्या है, पाई एक ऐसा नंबर है जो इरेशनल नंबर है। हालांकि पाई की हम एक 22/7 एक रेशनल वैल्यू जानते हैं, पर ये इसकी नियरेस्ट वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अच्छा, सारे नंबर्स क्या है नंबर सिस्टम में, रियल नंबर्स। जितना भी हम ये नंबर सिस्टम में पूरी वैल्यूज देखी है, सारी रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। यदि आपने फर्दर हायर ग्रेजुएशन वगैरह किया होगा, तो आपने चीज पढ़ी होगी, उसको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर्स, जो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आयोटा से। आयोटा बोलते हैं इसको, आई, यानी कि IB इस तरीके से लिखे होंगे, IC इस तरीके से। तो अपन क्या है, इन सब के नंबर्स को हम नहीं पढ़ेंगे, और ना हमारा SSC की दुनिया में सबसे पहला पड़ता है। A+I भी जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाता है, उसमें A रियल पार्ट होता है और B क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट माना जाता है। तो हमको यहाँ पे इमेजिनरी नंबर्स को डील नहीं करना है, SSC ऐसे सवाल पूछता नहीं है। SSC या कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, तो अपने को उस सबसे बात नहीं करनी, इसलिए इनको हम रियल नंबर्स लिखते हैं। जितने भी रियल नंबर्स हैं उनका सिग्निफिकेंस अपने को दिखता है लाइफ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये बेसिक चीजें हो गई। अब देखिए आगे आता है डेसिमल नंबर बेस 10 सिस्टम। डेसिमल नंबर का मतलब होता है कि आप देखेंगे जनरली, जैसे आप मान चलिए 1.5 आप नंबर देखिए, 1.05 नंबर आप देखिए, इनमें क्या डेसिमल पॉइंट का यूज हो रहा है, दशमलव हिंदी में बोलते हैं। तो इसका यूज क्या है, देखिए इसका यूज ये है कि दशमलव जो करता है, मैं 1.5 लिख देता हूँ, और यदि आप इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15/10। और आप इसको फर्दर क्या लिख सकते हैं, 1+1/2, सही बात है। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1/100, और भी इसको मतलब और क्या रिफाइंड करके लिखा जा सकता है, 105/10 की पावर स्क्वायर नीचे। अब देखिए डेसिमल नंबर का यूज होता है होल पार्ट दिखाने के लिए और फ्रैक्शनल पार्ट दिखाने के लिए। तो 1 तो होल पार्ट हो गया, और फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, 1/2। ठीक है, और बेस 10 इसलिए बोलते हैं कि नीचे डेसिमल में हमेशा क्या बनता है, 10 बनता है। और इसमें भी आप देखेंगे, आप इसमें कहेंगे 100 बनना है, 100 तो बनना है, लेकिन है तो 10 की पावर ही। तो डेसिमल सिस्टम ऐसे नंबर्स होते हैं जिनमें आपको दशमलव देखने को मिले, जो होल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को कंबाइन करके बने होते हैं। ठीक है, अब दशमलव की बात हो रही, तो आगे आती है रिकरिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स। रिकरिंग नंबर का क्या मतलब होता है, टर्मिनेटिंग नंबर्स, यानी कि ऐसे नंबरों के वो कहीं ना कहीं जाकर तो एक्चुअली टर्मिनेट हो रहे होंगे, और ऐसे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स भी बोलते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा आपको अभी कैसे, और बताऊंगा अभी कि वो रेशनल नंबर कैसे बना अगली स्लाइड में। और नॉन रेशनल नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग शॉर्ट्स में ही लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, या फिर आपका इर्रेशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, थोड़ा राइटिंग साफ नहीं आ रही है।
उसके लिए इग्नोर कीजिएगा। अब देखिए रिकरिंग नंबर्स को लिखते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 1.8333। अब देखो तो आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा ये नंबर, लेकिन असल में ये रिकरिंग नंबर है, मतलब सेम नंबर दशमलव के बाद रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर्स को हम रिकरिंग या फिर टर्मिनेटिंग नंबर भी बोलते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें क्या दशमलव के जस्ट बाद ही डिजिट रिपीट होने लगी। एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें दशमलव के बाद ही आपका डिजिट रिपीट ना हो, 2 के बाद रिपीट हो। देखिए 1.666 ऐसे एग्जांपल ले लिया है, और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं। अब देखेंगे ये दोनों नंबर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग नंबर्स और रेशनल नंबर्स भी है। अब मैं आपको देखो सॉल्व करके बताता हूँ ये कैसे है। अब देखिए ऐसा ना, इसको स्लाइड को हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर देंगे। x बराबर मान लेते हैं 1.333। मैंने कहा था आपसे इसको पी वाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, तभी तो रेशनल नंबर होगा ये। देखिए 10 से मल्टीप्लाई करिए x में, 10x बराबर 13.3333। 9x, क्योंकि आप इसको घटाएंगे और घटाते तभी हैं जब दशमलव के बाद दोनों नंबर्स में सेम आए। तो इसमें 13.3333 सेम आ गया दोनों के बाद, तो इधर 9x हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 12, क्योंकि दशमलव के बाद सारी चीजें कट जाएंगी और 1 से 13 से 1 कट जाएगा। x कितना आ गया 12/9, एंड सो कॉल्ड इसको फाइन और क्या लिख सकते हैं 4/3। और आप देखेंगे फाइनली पी वाई क्यू फॉर्म में लिख गया। तो ये रेशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग नंबर है, रिकरिंग नंबर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला एक एग्जांपल मैंने लिया था x बराबर क्या था 0.1666 एंड सो ऑन, ऐसे ही जा रहा था। ठीक है, राइटिंग को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, थोड़ा सा राइटिंग साफ नहीं आ रही है। 1 6 6 6 एंड सो ऑन। अब देखिए इसमें 10x की मल्टीप्लाई करिए पहले। ठीक है, तो अब देखेंगे 1.66666। लेकिन अब आप एक चीज देखेंगे, आप फट से घटाने का तो सोचेंगे, लेकिन आप देखिएगा दशमलव के बाद दोनों सेम चीज नहीं है पॉइंट के बाद, तो इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीजें दशमलव के बाद सेम हो जाएंगी। अब 90x बराबर के सेम चीजें कट जाएंगी फिर से, और 15 आ जाएगा ये x बराबर 15/90। फाइनली क्या आ गया x 1/6। देखिए पी वाई क्यू फॉर्म में ये भी आ गया, यानी ये भी टर्मिनेटिंग नंबर था, ये भी रिकरिंग नंबर था, और ये भी रेशनल नंबर है। अब आगे सबसे सिंपल टाइप देख लेते हैं इवन नंबर के। जनरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनका बहुत ज्यादा यूज नहीं है, लेकिन फिर भी अपन लोग देख लेते हैं। ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो, एग्जांपल यहाँ पे लिखे हुए हैं, और भी कोई भी एग्जांपल हो सकता है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, मतलब ऐसा कोई भी नंबर जो जनरली आपका क्या है 2 से कट जा रहा है सीधा सीधा, और उसका क्या क्या बोलते हैं उसको, रिमाइंडर 0 आ रहा है। हालांकि कोई भी यदि कोई सीरीज आती है तो इस तरीके से स्टार्ट होगी 2 4 6 8 एंड सो ऑन, तो इस तरीके से चलेगा। अब ऑड नंबर का देखते हैं, दोज नंबर्स विच आर नॉट डिवाइडेड बाय 2, तो जाहिर सी बात है 1 होगा, 3 होगा, और ये आपका 5 होगा, 7 होगा, और ये आपका 9 होगा, इस तरीके से। अब ना आपने एक चीज नोटिस की, ये भी 2 के बाद मिल रहा है, 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 ये भी 2 के बाद मिल रहा है। ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ, अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाता हूँ। देखो जीरो का क्या, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इवन और ऑड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जीरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीरो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है बच्चों को। अब मैं बताता हूँ जीरो का क्या। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बात बताई थी कि जो नंबर्स होते हैं इवन इवन और ऑड ऑड हमेशा अल्टरनेट नंबर मिलते हैं दो प्लस करने पे। कैसे, देखिए मान चलिए 1 है तो फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, 6 आया, फिर 7 आया, फिर एंड सो ऑन आते रहे। 1 के बाद 2 ऐड करने पे 3 आया, 3 में 5, 2 ऐड करने के बाद 5 मिल रहा है, 2 ऐड करना नहीं, मतलब अल्टरनेट पोजीशन में आप देखा 7 मिल रहा है, कहीं ना कहीं फिर यहाँ 9 भी मिल रहा होगा, या 8 भी मिल रहा होगा। एक चीज आप देखो, जब 2 के बाद फिर अल्टरनेटिव 4 6 8, तो यानी कि 2 से पहले यहाँ अल्टरनेट 0 ही मिल रहा होगा। तो अल्टीमेटली हालांकि जीरो कहीं लिखा हुआ नहीं कैसा नंबर है, लेकिन जीरो देखा जाए तो प्रॉपर्टी इवन नंबर्स की सॉल्व फॉलो कर देता है। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जनरली आप जीरो को इवन लेके चलेंगे तो ज्यादा आपको आसानी रहेगी, एग्जाम में काफी हेल्प रहेगी। तो आप जीरो को इवन कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि जीरो इस तरीके से इवन को ज्यादा फॉलो करती है कंपेयर टू ऑड को। देखा जाए तो जीरो ऑड के लिए भी माने हैं, लेकिन क्योंकि ये 2 से पहले, 2 के प्लस बाद, 2 के प्लस बाद, लेकिन 1 के सिर्फ एक बात आती है, तो इसीलिए इवन की ज्यादा प्रॉपर्टी फॉलो करती है, ना कि ऑड की। अब घुसते हैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स सबसे सिंपल है, सबसे पहली बात की डेफिनेशन क्या होती है प्राइम नंबर्स की। ऐसे numbers which have only two factors, one and itself, or the numbers which is divisible by only itself and one, मतलब टू फैक्टर्स है सिर्फ और सिर्फ। अब देखिए कैसे पता करें कि प्राइम नंबर है नहीं है। मान के चलो एक ले लेते हैं, दो ले लेते हैं, तीन ले लेते हैं, चार ले लेते हैं, पांच ले लेते हैं, छह ले लेते हैं, ऐसे जनरली लिख लेते हैं। वन, वन तो एक से डिवाइड होगा सिर्फ, दो किससे डिवाइड होगा, एक से और दो से डिवाइड होगा। तीन किससे डिवाइड होगा, एक से और तीन से डिवाइड होगा। चार किससे डिवाइड होगा, एक से डिवाइड होगा, दो से होगा, चार से डिवाइड होगा। पांच किससे डिवाइड होगा, एक से डिवाइड होगा, पांच से होगा। छह किससे डिवाइड होगा, एक से, दो से, तीन से, और छह खुद से। ऐसे कौन कौन से नंबर्स आपको दिख रहे हैं जनरली इसमें जो दो से डिवाइड है। एक तो 2 दिख गया आपको, एक 3 दिख गया, दो ही फैक्टर इनके, और एक 5 दिख गया, यानी कि 2 3 5 इसमें से क्या निकले प्राइम नंबर्स। तो एग्जांपल जनरली क्या हो गया प्राइम नंबर्स का, 2 3 5 7 11। तो इस तरीके से सो ऑन ये भी प्राइम नंबर्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए तो 2 से ही स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, 2 3
और आपका 5, 7 एंड सो ऑन। अच्छा 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? 1 इसलिए प्राइम नंबर नहीं है कि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है, जो कि 1 खुद है, ठीक है? तो ये नहीं कि भाई 1 को 2 बार लिख दो, इटसेल्फ और 1, 1 का एक ही आपका फैक्टर है। प्राइम नंबर माइनस में क्यों नहीं होते? देखो एक बहुत कॉमन सा कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि प्राइम नंबर माइनस में क्यों नहीं हो सकते? कि भाई -2 भी तो प्राइम नंबर होना चाहिए फिर, जब ऐसा है तो। -3 प्राइम नंबर होना चाहिए। यदि आपको कन्फ्यूजन नहीं भी आता तो भी मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ ऐसा क्यों नहीं होगा। देखिए -2 के क्या-क्या फैक्टर्स होंगे, ध्यान से देखिए। 1 होगा, 2 होगा, -2 होगा, -1 होगा। बहुत ज़्यादा फैक्टर्स बढ़ जाते हैं माइनस लगने पे। यही कारण है कि 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाते हैं माइनस लगने पे। इसीलिए प्राइम नंबर माइनस में नहीं होते हैं, ठीक है? प्राइम नंबर सिर्फ 2 से स्टार्ट होते हैं और आगे भी जाते हैं, ठीक? आगे देखते हैं। अब आता है ट्विन प्राइम नंबर्स, क्योंकि प्राइम नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपन लोग प्राइम नंबर्स की ज्यादा प्रॉपर्टी देखेंगे स्टार्टिंग में, और भी नंबर्स पढ़ेंगे पर स्टार्टिंग में प्राइम नंबर्स देखते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, ठीक है? वो कैसे? देखिए 5, 7 2 का डिफरेंस है। आप देखिए 13, 11, 13 2 का डिफरेंस है। आप देखेंगे आपको 29, 31 2 का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे 41, 43 मतलब सो ऑन ऐसे बहुत सारे नंबर मिल जाएंगे। एक पेयर नहीं है, बहुत सारे पेयर होंगे, बहुत सारे प्राइम नंबर्स होते हैं, तो इनको हम ट्विन प्राइम्स बोलते हैं। अच्छा इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार ये टर्म यूज कर लेता है ट्विन प्राइम, तो आपको जनरली पता होना चाहिए कि ट्विन प्राइम का मीनिंग क्या है। एंड आई विश आप हमेशा याद रखेंगे। अब देखिए को प्राइम का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको को प्राइम सुन के लग सकता है कि यार प्राइम नंबर की बात हो रही, ऐसा नहीं है। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे नंबर, कोई भी ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ 1 हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, या फिर दोनों का कॉमन फैक्टर 1 हो, ठीक है? अब देखिए कैसे, 1,4 इन दोनों में से कोई प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन यदि आप इनका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। देखिए और देखिए 16 कॉमा और आप देखिए 25 दोनों में से कोई प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन देखेंगे एचसीएफ क्या आएगा? बनाएगा। तो ये दोनों आपस में क्या है? आपस में को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है एक नंबर दूसरे से रिलेट होकर को प्राइम होगा। आपस में उनका कोई सेंस नहीं है, कोई यूज नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है को प्राइम को लेके, लेकिन दो नंबर्स आपस में कैसे हैं उसको मैटर करता है। एग्जांपल्स मैंने दिए हुए हैं, ठीक है? अब आगे देखते हैं। अच्छा आगे कुछ प्राइम नंबर को लेकर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं जनरली, क्योंकि प्राइम नंबर बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्राइम नंबर का ना एक ही वीडियो में पोस्टमार्टम कर देंगे पूरा। प्राइम नंबर्स को ढूंढने का ना एक तरीका भी होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 13 सो ऑन मिलते रहेंगे। एक चीज देखो, 2 और 3 को भूल जाओ, यहाँ से आगे देखो बस। 2 और 3 को छोड़ दो सही के लिए। प्राइम नंबर ढूंढने का ना एक तरीका होता है। प्राइम नंबर को ढूंढा जाता है 6 के प्लस माइनस 1 से। और जहाँ पे के होती है 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है के, ठीक है? डाल के देख लो, यदि नहीं लग रहा कैसा होगा तो 6 माइनस के 1, 6 प्लस के 1, के 2 डालो, 2 के डालो, 12 माइनस के 1, 12 प्लस के 2 एंड सो ऑन। 13 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, सॉरी। 18 माइनस 1, 18 प्लस के 1। देखेंगे सारे प्राइम नंबर मिल गए। 5 मिल गया, 7 मिल गया। और देखो लाइन से मिल रहे हैं, ऐसा भी नहीं कोई मिस हो रहा है। यदि आपको लग रहा हो मिस हो रहा है, कोई मिस नहीं हो रहा, सारे लाइन से प्राइम नंबर मिले। देखिएगा तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। 6 के प्लस माइनस 1 आपको याद रहना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि आप बहुत बड़े नंबर को ना बहुत आसानी से, बहुत फास्टली ये पता कर सकते हैं कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। अच्छा, लेकिन यदि मान के चलिए ये कंसेप्ट यदि काम नहीं कर रहा है, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा अब कुछ अच्छा एक बात और बता देता हूँ पिछली स्लाइड पे, कुछ ज्यादा वो भी इंपॉर्टेंट सी रह गई बात। प्राइम नंबर्स के बारे में एक और बहुत खास चीज है। मैंने बताया आपको प्राइम नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। प्राइम नंबर्स ऐसे इकलौते नंबर्स हैं कि जिनका जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या है? ओनली 3 डिविजर्स। सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स ऐसे होते हैं, उनका स्क्वायर ऐसा होता है जिसके 3 डिविजर्स होते हैं। एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, देखो 3, 5, 7। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। 9 किससे डिवाइड हो सकता है? 1, 3, 9। 5 का स्क्वायर 25 होता है, किससे डिवाइड हो सकता है? 1, 5, 25। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, 1, 7, 49। ठीक है, देखिए कुछ भी गलत नहीं है, इनका स्क्वायर इसी से डिवाइड होगा। तो आप देखेंगे 3 डिविजर्स आ रहे हैं, अदरवाइज और कोई ऐसा नंबर नहीं होता है जिनका 3 डिविजर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी के बेस पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आया, मैंने तब मुझे ध्यान आया। इन द नंबर रेंज फ्रॉम 1 to 100 हाउ मेनी नंबर्स हैव एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्टिव पॉजिटिव डिविजर्स। अब मैंने आपको बता दिया। वीडियो पॉज करके आप चाहें तो आप भी पहले क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको करा ही रहा हूँ। देखिए 1 से 100 तक नंबर है, ठीक है? ये रेंज दे रखी है, इससे बाहर नहीं जाना। कह रहा है कैसे कितने ऐसे नंबर होंगे जिनका जो आपका क्या बोलते हैं 3 डिवीजन होंगे उन नंबर्स के। तो देखिए सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है? 2, फिर क्या है आपका 3, और फिर क्या है आपका 5, और फिर क्या है आपका 7। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4,
इसी रेंज में आता है, क्योंकि इस रेंज में होना चाहिए उसका स्क्वायर, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगी। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। एक और अगला प्राइम नंबर लेते हैं, 7 से अगला प्राइम नंबर 11 होता है, 11 का स्क्वायर क्या होता है 121। ये संभव नहीं है क्योंकि इस रेंज में नहीं आता। तो कितने ऐसा आंसर निकला इसका आंसर निकला 4। ऐसे 4 नंबर्स होंगे जिनके 3 डिस्टिंक्टिव पॉजिटिव डिविजर्स होंगे और ये 1 से 100 की रेंज में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिखाता है प्राइम नंबर की। देखिए, इफ द सम ऑफ 3 प्राइम नंबर इज 100 एंड द डिफरेंस बिटवीन 2 ऑफ द प्राइम नंबर इज 36, देन लार्जेस्ट प्राइम नंबर इज। सबसे इंपॉर्टेंट और ध्यान खींचने वाली बात यह है कि सम ऑफ 3 प्राइम नंबर्स 100 कैसे हो सकता है प्राइम नंबर्स का सम? बिल्कुल हो सकता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज हुआ है कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, और ये आपको ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आपको एग्जाम में बहुत दर्द दे सकता है। वो होता है 2। और यही कारण है कि इसमें कई बार 3 प्राइम नंबर्स का सम भी जो है वो आपका इवन आ सकता है। देखिए 2 प्लस के कोई भी 2 और प्राइम नंबर प्लस के क्यू बराबर के 100 बना सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो p प्लस के क्यू कितना आ गया 98। लेकिन इन दोनों का जो बाकी 2 प्राइम नंबर्स है उनका डिफरेंस क्या दिया हुआ है 36। अच्छा, आप बाकी 2 ही क्यों मान रहे हो, 2 साथ में क्यों नहीं मान रहे? देखो 2 आप इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि यदि आप 2 मानते हो ना डिफरेंस के अंदर, तो या तो 36 आ जाए या तो 34 आ जाएगा या 38 आ जाएगा, और वो आपस में प्राइम नंबर है ही नहीं। तो यही कारण है कि वो बाकी 2 प्राइम नंबर होंगे जो प्राइम नंबर होंगे और उनका डिफरेंस 36 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको करें सॉल्व। 2p कितना आ गया, ये आ गया आपका 134। तो p कितना आ गया आपका 67। और यही लार्जेस्ट नंबर होगा क्योंकि आप इससे 36 घटाओगे तो वो आपका 31 आपको मिल जाएगा, आप ध्यान से देखेंगे तो। और बाकी बात 2 डालेंगे तो टोटल इनका सम जो है आपका 100 आ गया। तो देखिए ठीक है, अब आगे देखते हैं कंपोजाइट नंबर्स। देखो कंपोजाइट नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको स्लाइड लगा दी क्योंकि आपको सारे नंबर्स पता होने चाहिए। कोई भी नंबर जो प्राइम नहीं है वो कंपोजाइट ही होता है जनरली। कोई भी आप 16 ले लीजिए, 2 से डिवाइड है, 1 से डिवाइड है, 4 से डिवाइड है, 8 से डिवाइड है, 16 से डिवाइड है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं नंबर्स के। -16 लीजिए, कोई भी नंबर ले लीजिए, -12 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए A to Z। बल्कि आप माइनस में कोई ऑड या प्राइम नंबर भी ले लीजिए तो भी वो भी क्या है, वो भी एक तरीके से कंपोजाइट नंबर है। समान चलिए -7 ले लीजिए, ये भी कंपोजाइट नंबर है। वो कैसे, देखिए 1 से डिवाइड है, 7 से डिवाइड है, -7 से डिवाइड है, -1 से डिवाइड है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी नंबर जिसके 1 और itself से ज्यादा फैक्टर है वो आपका कंपोजिट नंबर है। आगे देखते हैं, इसके बारे में बताना बहुत कुछ ज्यादा है नहीं। अब देखो कुछ क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से चीजें ध्यान से सीखते हैं जो अपने स्टार्टिंग में पढ़ी है। इफ √2 इज इरेशनल, जाहिर सी बात है, बताया था कि √2 इरेशनल होता है क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, नॉन रिकरिंग आपका नंबर है। देन 3 √2 इज ऑल्सो इरेशनल, बिल्कुल, क्योंकि आप देखेंगे 3 इंटू के √2, तो √2 की जो भी वैल्यू होगी अल्टीमेटली वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये फिर भी इरेशनल ही रहेगा। तो ये क्या है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, द सम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। देखो ये बिल्कुल एकदम आपका सही स्टेटमेंट है। आप भी ट्राई कर सकते हैं कि कैसे, पर एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि कैसे होगा। देखिए सम ऑफ ए रेशनल नंबर, कोई भी आप रेशनल नंबर ले लीजिए A to Z। मान के चलिए आपने 3/2 ही ले लिया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, और आपने इरेशनल नंबर √2 ले लिया, √3 ले लिया। ठीक है, आप इसको अब सॉल्व करिए, क्या आएगा देखिए 3 प्लस के 2 √2/2, तो ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो जाहिर सी बात है कि ये भी क्या होगा अल्टीमेटली आपका सम ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये भी ऑलवेज ट्रू ही होगा। अब अगला देखते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, वो कैसे आप देखते हैं, इसमें अपन लोग 2-3 एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, ऐसा विंडो तोड़ देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, 2 इरेशनल नंबर देखते हैं और फिर आपको पता चलेगा। देखो √2 इंटू के रूट आपका 3 दो नंबर ले सकते हैं, √3 इंटू के √3 अपन दो इरेशनल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, 2 से काम हो जाएगा। इसमें आपका √6 आ गया, इसमें 3 आ गया, तो ये तो इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, नहीं, ऑलवेज ट्रू तो नहीं हो सकता और ऑलवेज आपका फॉल्स भी नहीं है, तो समटाइम्स ट्रू एक ऑप्शन बचा है, वही सही है। ठीक है, अच्छा अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। देखो स्क्वायर ऑफ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। जनरली यदि आप बहुत फास्टली देखोगे सवाल को तो आपके दिमाग में यही आएगा कि यार √2 लिख दो, √3 लिख दो, √7 लिख दो, किसी का भी स्क्वायर कर लो, ये तो रेशनल नंबर आ जाता है, तो रॉन्ग है। लेकिन आप ध्यान से यदि देखो ना, यदि आप पाई का स्क्वायर करते हो ना तो वो अल्टीमेटली क्या है, इरेशनल नंबर ही देता है। तो ये समटाइम्स ट्रू ही आप इसको बोल सकते हैं, ये भी हमेशा आपका क्या है, ट्रू नहीं होगा या हमेशा फॉल्स नहीं होगा। ठीक है, समटाइम्स ट्रू होगा। √π इज इरेशनल फॉर एवरी प्राइम नंबर p।
डाल के देख लेते हैं। यदि p प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर आप डाल लीजिए स्टार्टिंग से लेके एंड तक कुछ भी, और आप देखिए रूट पाई इरेशनल होगा नहीं होगा? बिल्कुल